आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर इमेज ऑफ अ बाइनरी ट्री। हम इसको रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे और रिकर्शन की प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने का हमारा एक ही फंडा है कि इसमें हम एक बेस केस देखेंगे, बेस कंडीशन, ओके, एंड सेकंड इज लॉजिक। सबसे मिनिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। उसे हम एक यूनिट प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम मिरर इमेज ऑफ अ बाइनरी ट्री, ओके। सो ये हमारा बाइनरी ट्री है, ये हमारा रूट है, ओके। अब हमें इसका मिरर इमेज क्रिएट करना है। तो अगर हम इसका मिरर इमेज क्रिएट करेंगे तो कैसे होगा? ए इसका अपोजिट हो जाएगा मिरर इमेज बिकॉज ऑफ मिरर इमेज, सी बी, एंड बी ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये नोड ई एंड डी, बी का ई एंड डी, एंड सी ऑफ जी और एफ, ओके। इस बाइनरी ट्री का मिरर इमेज यही होना चाहिए, करेक्ट। अब हम इसको रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं कि इसका मिरर इमेज कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, ये हमारा रूट है, इसको हम रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे और हर बार की तरह हमारे 3 स्टेप्स रहेंगे। पहला बेस कंडीशन, सेकंड लॉजिक, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। हम हमेशा रिकर्शन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला बेस कंडीशन, सेकंड लॉजिक, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, और ब्रेक स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम और ब्रेक इनटू स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। थर्ड व्हाट टू रिटर्न में रिटर्न करना है एक्चुअली, ओके। तो इसमें हमारी बेस कंडीशन क्या करी, हमारा रूट होना चाहिए, ओके, वो नल नहीं रहना चाहिए, ओके। अगर हमारा रूट है तो आप उसको प्रोसेस करिए, अदरवाइज सिंपली रिटर्न कर जाइए, ओके। एंड इसको हम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में तोड़ते हैं। सपोज ये हमारा बाइनरी ट्री है, अगर इसको स्मॉलेस्ट में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? सपोज ए स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ए, ओके। अब इस ये हमने सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में तोड़ लिया। अब हमें इसका मिरर इमेज क्रिएट करना है। अगर हम इसका मिरर इमेज क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? ए, करेक्ट। और इसका जैसे कि हम जानते हैं ये लीफ नोड है हमारा, सपोज एक ही नोड है तो लास्ट में बेसिकली नल ही होता है, तो ये नल, ओके। तो ये हमने स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में तोड़ लिया है। अब हमें बेसिकली रिटर्न क्या करना है, हमें यही नोट करना है, इसमें रूट रिटर्न करना है, तो आप सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाए, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में तो हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं इसको, ओके, ब्रेक कर चुके हैं। तो अब इसका सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा? अगर हमारा रूट है तो प्रोसेस करो, आप क्या करिए, इस ट्री का हमें मिरर इमेज क्रिएट करना है। बेसिकली क्या करना है, स्वैप करना है चीज़ों को, करेक्ट। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो हम कहते हैं आप लेफ्ट में जाइए, आप राइट में जाइए, ओके। जो रूट का लेफ्ट होगा, आप जो रूट का लेफ्ट होगा आप किसी एक वेरिएबल में रख लीजिए, सपोज टेम्प, ओके। एंड फिर आप उसको स्वैप कर दीजिए। रूट का राइट जो होगा आप उसको लेफ्ट में डाल दीजिए, और जो टेम्प में जो वैल्यू रखी थी हमने, जो जो टेम्प में वैल्यू हमने लेफ्ट नोड की रखी हुई थी, वो आप उसको राइट में डाल दी, तो बेसिकली ये स्वैप हो जाएगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अभी आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, मैं इसको ट्रेस करता हूँ फुली, तो आप बेसिकली बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएगा, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पे हैं, पहला रूट हमारे है, हम कहते हैं रूट के लेफ्ट में जाइए। तो रूट के लेफ्ट में जाने का मतलब लेफ्ट, ओके। हम इसको बेसिकली हमने देखा था कि हम इसको 3 स्टेप्स में तोड़ लिया है, बेस कंडीशन, लॉजिक, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम एंड व्हाट टू रिटर्न। बेसिकली ये हमारा ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है पूरा, ओके। इसको हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, हर नोड के लिए एक फंक्शन है, एक ये नोड है, एक नोड के लिए, एक रूट के लिए ये पूरा ये पूरा फंक्शन चलेगा। तो इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं, जैसे स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, और स्टेप 3 ये फुल है, ओके। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि एक नोड के ऊपर, सपोज ये नोड रूट आया तो इसके ऊपर ये सारे तीनों ऑपरेशन चलेंगे, तो इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, 1 2 3, हर नोड के ऊपर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ओके। अब हम देखेंगे कि रूट, हमारा मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम रूट पे हैं, अब हमें जाना है लेफ्ट में। हमने कहा आप लेफ्ट में जाइए, लेफ्ट सब ट्री में जाइए,
ये लेफ्ट सब ट्री में जाइए, स्टेप 1। स्टेप 2, राइट सब ट्री में जाइए। ओके, ठीक है, तो हमारे 3 स्टेप हुए। आप रूट के लेफ्ट सब ट्री में जाइए, राइट सब ट्री में जाइए, रूट के लेफ्ट सब ट्री में जाइए, राइट सब ट्री में जाइए और उनको स्वैप कर दीजिए। ओके, तो देखते हैं कैसे। 1 2 3 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, हर रूट के ऊपर हमने सारे पॉइंट्स लिखे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अब पहला रूट के लेफ्ट में जाइए, पहला स्टेप, तो हम रूट के लेफ्ट में गए। ओके, अब हम इस रूट पे आए, इस नोड पे आए हैं, फिर से हमारा ये मेथड कॉल होगा, फिर हम इसके रूट के लेफ्ट में जाएंगे, तो मतलब पहला स्टेप इसमें भी चल गया, तो फिर हम इस पे आएंगे। ओके, अब जब हम डी पे आए हैं, डी नोड पे आए हैं, तो इस पे फिर हमारा 3 फंक्शंस हैं, 3 स्टेप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला होगा, पहले के लिए हम लेफ्ट में जाएंगे, देखेंगे लेफ्ट। ओके, लेफ्ट में गए, इसका बेसिकली लेफ्ट, जब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे तो देखेंगे, फिर रूट, जब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये रूट तो नल है बेसिकली। ओके, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर गए। ओके, अभी पहला स्टेप चल चुका है, सिंपली यहाँ रिटर्न। अब दूसरा स्टेप क्या है, रूट के राइट में, अब हम इसके राइट में गए, यहाँ पे भी नल है इसका नोड, इसका राइट चाइल्ड। ओके, बिकॉज ये लीफ नोड है, तो हम देखेंगे कि इसका राइट नल है, तो ये इसके एंटर नहीं करेगा इस कंडीशन में, बेसिकली दिस इज अ बेस कंडीशन। ओके, हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, सिंपली हम रिटर्न कर। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, रूट का लेफ्ट, इस रूट का लेफ्ट, इस रूट का राइट। ओके, एंड इस रूट के लेफ्ट में जो है वो आप टैब में रख लीजिए, एक सपोज वेरिएबल टैब में रख लिया, और रूट का जो राइट है वो हमने अब लेफ्ट में स्वैप कर दिया है, और जो टैब में था, टैब में क्या था हमारा, रूट का लेफ्ट, लेफ्ट पार्ट, वो हमने इधर सॉल्व किया, तो बेसिकली नन नल है, तो उस पर कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो अब हम ये पहला, दूसरा, तीसरा भी हो गया है, अब हम सिंपली इससे तीसरा स्टेप चलने का सिंपली रिटर्न कर गए हैं, तो अब हम यहाँ से इसको रिटर्न कर गए हैं। अब बी, अब पहला स्टेप ए का चल गया है, बी नोट का पहला स्टेप चल चुका है, अब सेकंड बी का सेकंड स्टेप क्या है, रूट के राइट में जाइए, अब हम रूट के राइट में जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि पहला स्टेप इसका चलेगा, रूट के लेफ्ट में, ये नल है बेसिकली, तो ये सिंपली यहाँ रिटर्न कर जाएगा। फिर ये सेकंड स्टेप चलेगा रूट के राइट में, ये नल है, तो सिंपली ये रिटर्न कर जाएगा। अब इसका थर्ड स्टेप चलेगा, क्या है, स्वैप करने हैं, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, इसका कुछ अफेक्ट नहीं है क्योंकि नल है, तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर गए। जब यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो इसका थर्ड स्टेप बचा है, थर्ड स्टेप कैसे चलेगा, अब इसको स्वैप होना है। अब देखिए, ये रूट था हमारा, तो थर्ड स्टेप चलना था, थर्ड स्टेप में ये है रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट क्या है, डी, और रूट का राइट क्या है, ई। इस डी को हम अभी टैब में रख लिया, एक वेरिएबल, सपोज डी को टैब में, रूट का लेफ्ट, बी का डी है लेफ्ट, तो हमने डी इसको टैब में रख लिया है, और रूट का राइट, इसका राइट क्या है, ई। तो जो रूट का राइट ई था वो अब हमने क्या कर दिया है, रूट के लेफ्ट में डाल दिया, ये हमारा रूट था, इसके लेफ्ट में डाल दिया, तो ई इधर चला जाएगा। ओके, अब जो टैब में क्या रखा था हमने, लेफ्ट वाला चाइल्ड, ये रूट के लेफ्ट में जो टैब डी, अब डी किधर आ जाएगा, इधर। तो बेसिकली ये कैसा बन जाएगा, ये तो बेसिकली ये कैसा बन जाएगा, बी, ई और डी। ओके, तो ये बेसिकली स्वैप होगा यहाँ पे। ओके, मिरर इमेज में जब हम थोड़ा और टेस्ट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये कैसे जनरेट हुआ है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसका लेफ्ट तो चल चुका है, अब बी बेसिकली यहाँ पे रिटर्न कर गया। जब हम ए नोड पे आए, अब फर्स्ट है, अब इस नोड का सेकंड स्टेप चलेगा, सेकंड स्टेप क्या है, रूट के राइट में जाइए, हम इसके राइट में गए। ओके, जब हम इसके राइट में गए, फिर फिर इस नोड का पहला इस नोड का पहला स्टेप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर थर्ड रिटर्न कर स्वैप कर जाओ, इसके लेफ्ट में गए, इसका पहला क्रॉस हो गया, इसके लेफ्ट में गए क्रॉस, ये नल है सिंपली। ओके, अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, रूट के राइट में जाओ, राइट में गए, ठीक है, और
ये सिंपली फिर यहाँ से भी हम रिटर्न कर गए क्योंकि ये नल है। ओके, तो हम पहला दूसरा अब तीसरा स्टेप क्या है, स्वैप। सिंपली ये नल है तो स्वैप हो गया, कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तब हमने देखा कि अब इसका लेफ्ट चल चुका है, अब इसका राइट स्टेप्स इस नोट का सी, सी का राइट स्टेप, रूट का राइट, सी का राइट क्या है, लेफ्ट। अब हम आए सी नोट पे, अब इसका सेकंड स्टेप है राइट, रूट के राइट में जाना है, इसके राइट में गए। ठीक है, अब इसमें जी, इस नोट पे सेम वही प्रोसेस, 1 2 3 स्टेप, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, उनको स्वैप करो। लेफ्ट में गए राइट में गए, और जब देखा नल है तो ये बेसिकली यहाँ रिटर्न कर जाएगा, ये भी रिटर्न कर जाएगा। अब स्वैप हुआ। ठीक है, अब बेसिकली अब ये रिटर्न कर गया है, तो अब थर्ड स्टेप क्या है, अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, स्वैप करना है दोनों को। अब स्वैप कैसे होगा, जो रूट का लेफ्ट है, इस ये नोड नोड है, ये रूट है, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है। ओके, अब जो रूट का लेफ्ट है वो हमने टेम्प में, सपोज टेम्प में क्या आ गया आपके, रूट का लेफ्ट एफ। ओके, तो एफ, और रूट का राइट क्या है, ये जी, जी का हमने कर दिया रूट के लेफ्ट, रूट का लेफ्ट, तो जी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा जब टेम्प हम राइट में भर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसा हो जाएगा, सी जी एफ, तो ये स्वैप होगा यहाँ पे। ओके, तो इसका ये थर्ड स्टेप भी चल चुका है। अब बेसिकली यहाँ रिटर्न करेंगे। अब ये थ्री, ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है इसका, स्वैप। ये स्वैप करना है, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है। ठीक है, अब इसका ये सिंपल ये लॉजिक क्या है, स्वैप करने का। तो एक रूट का लेफ्ट, रूट का राइट, रूट का जो लेफ्ट है उसको हम एक वेरिएबल में रखे, सपोज टाइम में रख लिया, इसको बी कर लिया। ओके, अब हमने क्या किया, जो रूट का राइट में था वो रूट के लेफ्ट में डाल दिया, और और जो रूट के राइट में था वो रूट के लेफ्ट में डाल दिया, और जो टैब में था वो डाल दिया राइट में, इधर बी, ये बी इधर आ गया सीधा। तो ये कैसा होगा, ए सी बी, ये सारे स्वैप हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या, ये देखो, अब पूरा देखेंगे तो कैसा होगा, ए हमारा ये ए था ही, ये सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया था जो कि हमने यहाँ देखा था, तो सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और जब सी नोट पे थे तो यहाँ स्वैप होके डी इधर आ गया था, ई इधर आ गया था। ओके, तो सी नोट था। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे कि अब ये फाइनल कैसे देखेगा, जैसे हमने देखा था ए हो गया था सी बी में, तो ए हो गया था सी बी में। ओके, और जो बी था वो जो बी था यहाँ पे, यहाँ स्वैप हो गया था तो क्या हो गया था, ई और डी। ओके, तो यहाँ पे ये जो बी देखा था हमने वो गया ई और डी, और जो सी था वो क्या था, जी और एफ, वो यहाँ पे स्वैप हो गया जी और एफ। अब हम देखेंगे पूरा मिरर इमेज इसका ये क्रिएट हुआ है, ये देखो, ए पहले बी था फिर सी, तो सी बी हो गया। ओके, और बी का हो गया ई और डी, ई और डी, इसका स्वैप हो गया सी, सी का था एफ जी पहले, अब क्या हो गया सी का जी एफ। ओके, मिरर इमेज में हमें ऐसे ही दिखेगा, तो इसका ये मिरर इमेज क्रिएट हो गया। ओके, तो बेसिकली रिकर्शन सॉल्व करने के लिए हमें हम तीन फंडामेंटल यूज करते हैं। पहला, एक उसका बेस कंडीशन देखिए, सबसे मिनिमम मिनिमम बेस कंडीशन कहाँ होगी जहाँ पे रिकर्शन हमारा रुकेगा, वो इसलिए रोकना होता है अदरवाइज वो हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो सबसे बेस कंडीशन देखी कि बेस कंडीशन हमारा रूट उसमें नल नहीं होना चाहिए, हमारी एक तरीके से बेस कंडीशन हो गई। ओके, अब हमें स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में तोड़ना है, इतना बड़ा टी था, इसका सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम कौन सी बनाई जाए, जो जैसे हमें मिरर इमेज निकाला था इस पूरी ट्री का, अब उसको स्मॉलेस्ट में कैसे देखेंगे, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में अगर ब्रेक करना हो तो आप एक ही रूट लीजिए। ओके, तो एक ही रूट ले लिया हमने ये यहाँ पे। ओके, अब हम लॉजिक बेसिकली देखेंगे कि इसका अगर मिरर इमेज बनाना होगा तो कैसे, अब इसको एक स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को बड़ी इजीली हम थिंक कर सकते हैं कि हाँ, हमें सिंपली मिरर इमेज में क्या होता है, हम सिंपली स्वैप का अपोजिट दिखता है ना, अपोजिट, तो बेसिकली स्वैप हो रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे भाई स्वैप लॉजिक में है, आप इसके लेफ्ट में जाइए जो पहला स्टेप में था, इसके राइट में जाइए दूसरा दूसरा स्टेप था, और तीसरा था क्या, आप उसके स्वैप कर दीजिए, ये बेसिकली स्वैप ऑप्शन। ओके, तो बेसिकली हमारा
मिरर इमेज क्रिएट हो गया। ओके।